तो राधे राधे, जय पिताजी की। काफ़ी वक़्त के जो है कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी टाइम से आ रहे थे। मैंने बताया था कि मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जो है काफ़ी वक़्तों को डाउटिंग होता है। वो इस वज़ह से कि शायद मैंने पढ़ाई-लिखाई नहीं की है और ये मैंने अपना जो है रोज़गार खोल लिया है इस तरीके से श्रृंगार करना और पैसे लेना भक्तों से। यानी कि काफ़ी भक्तों के जो है काफ़ी कमेंट्स आते हैं, बहुत यहाँ तक कि यूट्यूब पे तो कमेंट करते-करते हैं और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो हमने दिया है भक्तों को किस तरीके से श्रृंगार से रिलेटेड जानकारी होगी नहीं, उस समय भी मैसेजेस करते हैं। यानी कि पर्सनल भी टॉर्चर करना है और यूट्यूब पे तो टॉर्चर करना ही करना है। यानी कि दोनों तरीके से जिसमें से हमें आधे से ज़्यादा भक्तों के तो मैसेजेस ये इस चीज़ को लिए होते हैं जो कि कुछ रिलेटेड ही नहीं होते, भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि नंबर क्यों शेयर किया हमने भक्तों के साथ में। क्योंकि बहुत भक्त जो है ना बहुत मतलब कि इतना मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं, बहुत अधिक। तो आप सभी भक्तों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिएगा इंसान कितना पढ़ा-लिखा है, इस चीज़ को मायने ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसके अंदर सभ्यता कैसी है, वो किसकी रिस्पेक्ट करता है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। एजुकेशन कोई स्कूल नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या वो उसमें संस्कारहीन हो गया है वो? अगर उसने पढ़ाई-लिखाई नहीं की होगी, अगर वो सेवा मार्ग में जा रहा है तो इसका मतलब क्या उसने कोई डिग्री होनी ज़रूरी है उसके पास में, जभी मतलब कि वो कुछ कर सकता है। ये तो मैं सोचती हूँ कि ये उन लोगों की सोच है जो कभी इस सोच से आगे बढ़ ही नहीं पाए और ना ही कभी बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों की सोच एक जगह जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन हम उसमें से नहीं हैं। देखो स्टडी क्या की है मैंने, ये क्या आप समझ लीजिए मैंने मास्टर डिग्री जो है ले ली है। मास्टर डिग्री मैं ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे जब एहसास करते हैं ना कि हमें भक्ति चाहे हम शुरू से ही स्टेप बाय स्टेप करते चले आ रहे हो, लेकिन धीरे-धीरे ज्ञान हमें बाद में जाके जो हमारा विकास होता है, जो एक विकसित रूप से होता है। तो जब विकास हुआ, अपने बुद्धि का विकास हुआ हमारा, तब मुझे पता चला अगर यही समझ जिस समय पे मैं 12th बीए, एमए कर रही थी उस समय पे अगर इतनी बुद्धि अगर उस समय आ जाती, तो मैं तो मतलब कि 12th के बाद ही मैं बोलती मैं तो स्टडी ही नहीं करती, ना 10th के बाद में कभी स्टडी करती। वो इस वजह से क्योंकि जो आज समझ है, जो बुद्धि आज है, सोचने समझने का जो ढंग हम एक एक एज के अकॉर्डिंग होता है, वो आज इतना है कि काश उसी समय अगर प्रभु भक्ति में लग गए होते, तो इतनी देर से समझ नहीं आता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तो व्यर्थ किया। मैं अपनी सोच बता रही हूँ ये, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो व्यर्थ ही मतलब शिक्षा के माध्यम से मतलब व्यर्थ ही गया मेरा तो। मैं सोचती हूँ कि ना काश मुझे उस समय ये ज्ञान प्राप्त होता, तो मैं अपना जीवन जो है ना भक्ति को ही समर्पण कर देती, उसी समय से ही लग जाते। लेकिन पिताजी की ही कृपा थी ये कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें जो है सिखाया और समझाया कि कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं प्राप्त होती है, संघर्ष हर चीज़ में है। और पढ़ाई-लिखाई अब देखो अब मैं श्रृंगार सेवा करती हूँ, मैं अपने स्वेच्छा से कर रही हूँ, मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया। मैंने बहुत टाइम बाद बनाना शुरू किया है, लेकिन श्रृंगार सेवा मैंने पहले से करती आ रही थी। फिर ये ख़्याल आया मन में कि जैसे मैं अगर यही चीज़ अगर सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ, तो बहुत भक्त हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं श्रृंगार, तो वो भी कर पाएँगे। बहुत से लड्डुओं के चोट लग जाती है, लड्डू की चोट लग जाती है, उनको ठीक कर सके हम। भगवानों को हमने अनादर होते हुए देखा है और मैं क्या आप सब भी देखते ही होंगे जब बाहर जाते हो रोड साइड पे हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़े-लिखे होना ही ज़रूरी है, डिग्री होनी ही ज़रूरी है। इन सब के लिए इंसानियत ज़रूरी है। आपका प्रभु के लिए प्रेम ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए जो है सेवा भाव में मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को भी जागरूक किया जाए, श्रृंगार सेवा का भी जो है भक्तों तक सेवाएँ पहुँचाई जाए। तो हमारा कोई पैसे कमाने का ये मोटिव नहीं है कि पैसा ही आएगा। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, कई बार हमारे यहाँ भक्त आते हैं, वो पता है अपनी स्वेच्छा से ना कहते हैं हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे एक ही चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे लिए नहीं करो, लाडली के लिए करो, आप सेवा करो इस तरीके से। अगर इन केस अगर वो हमें कुछ भी अगर आर्थिक सहायता करते हैं पैसे से रिलेटेड, उसको मैं अपनी श्रृंगार सेवा में लगाती हूँ।
क्योंकि जो भी हमारी लड्डू की सेवा होती है, जैसे कि कलर लाना हो गया, इस तरीके से हो गया, और भी या फिर हमें लाडली के लिए सेवा करनी हो गई, इस तरीके से जो है हम वो सेवा लगाते, मतलब कि अलग-अलग किसी की मदद करनी हो गई, उसमें हम उसको इस्तेमाल करते। मैं कभी भी अपने ऊपर मैंने कभी खर्च नहीं किया है, क्योंकि देखो कमाने को इंसान 1000, 2000, 10,000 चाहे उसे लाख दे दो, संतुष्ट नहीं हो सकता वो। पैसा कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। पैसे से आप चाहे कितना भी आपको मिल जाए, आपकी भूख ना उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से परे कर दिया है, क्योंकि जब तक मेरा लोभ रहेगा उसके अंदर, तो वो कभी ना मेरा मानसिक विकास होने देगा पैसा, और ना ही कभी मैं मतलब भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाऊँगी। तो मेरे लिए ये नहीं है कि यूट्यूब से ही पैसे आए, अर्निंग के लिए, व्यूज़ के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, रोजगार ढूँढ लिया है मैंने श्रृंगार करने का। आपके लिए ये रोजगार हो सकता है, आपके शब्दों में, हमारे लिए ये सेवा है, और ये सेवा हमसे प्रभु ले रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं। नहीं अगर उन्हें लेनी होती तो वो हमसे ना ही इस लायक बनाते। समझ लो कि ना तो मैंने कभी लाइफ में कभी श्रृंगार किया, फर्स्ट टाइम प्रभु की कृपा से ही इसमें आगे बढ़ी, और उन्होंने ऐसा हाथ थाम लिया कि बढ़ते ही चले गए। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, जब गवर्नमेंट एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था जिन भी भक्तों को लगता है कि यूट्यूब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, देखो काफी भक्तों के लिए रोजगार भी है, जो काफी लोगों उनके लिए रोजगार भी है, कोई चीज सबके लिए गलत नहीं हो सकती है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन उतना पढ़िए जितना जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ में हमें अपने प्रभु से प्रेम, अपने शास्त्रों का ज्ञान, वो भी होना जरूरी है। अब पता है क्या है, कुछ भक्तों का, काफी जो हमारे पढ़े लिखे हमारे समाज के जो लोग हैं ना, उन्होंने तो अपनी राजनीति को भी ईश्वर से ही जोड़ दिया है। किस तरीके से, काफी भक्त जैसे वीडियो बनाते हैं हम चैनल पे कई बार अपने धर्म के ज्ञान के बारे में, तो कहते हैं ज्यादा अगर थोड़े बहुत अक्षर अगर हमने पढ़ाई कर ली होती तो हम जो है आज कुछ ना कुछ बन गए होते, प्रभु के लिए ही हमारे शब्द बोलते हैं, लेकिन हम में सामर्थ्य नहीं जो हम बोल पाए। देखिएगा, इसी को ही असली एजुकेशन ये है, जब आप जो है ना सहज रहकर अपने भक्ति मार्ग में बढ़ते जाओ, किसी को गलत ना बोलो, ना ही किसी को ठेस पहुंचाओ, ना मैं आपको पहुंचाऊं, ना आप मुझे ठेस पहुंचाओ, और आप यही हमारा जो है मेन कार्य जो प्रभु के, हमें जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। आज समाज में हर कोई नीचा गिराने में लगा हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि ये पढ़ाई किस काम की, किस तरीके का, जब आप इस जीवन में आए और आप इसी माया में फंस के रह गए, और जब आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, भगवान तूने मुझे क्या दिया, ये नहीं सोचा कि मैंने ईश्वर को क्या दिया। तो यानी कि यही चीजें हैं, मुझे इसका भली भांति ज्ञान हो गया कि प्रभु के बिना हमारा कुछ नहीं है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो एजुकेशन जो है वो अपनी जगह है, वो आपकी सभ्यता, मान, मर्यादा हर चीज को दर्शाती है, लेकिन ये हमें जो है ना, जो प्रभु कृपा से प्राप्त होता है, इससे हमारी चमक और बढ़ जाती है। संघर्ष देखिएगा, मैंने कई बार जैसे वीडियो में भी शेयर किया है कि हमने जॉब भी की है, ये नहीं है कि डायरेक्ट ही ऐसे वीडियो शुरू कर लिया, ऐसे नहीं, जॉब भी की है, प्रभु को नहीं छोड़ा, तब भी संघर्ष जीवन का जो है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है वो उसमें लगा ही लेते हैं। उसके बाद टीचिंग भी की मैंने, ट्यूशन भी पढ़ाया है। सभी भक्तों को जो है हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इतना परेशान कर देते हैं भक्त, इतना परेशान कर देते हैं कि मैंने बताया ना आपको, यूट्यूब पे बोलते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी पर्सनली इतने मैसेजेस करते हैं। तो हमें जो है ना, जिस कार्य के लिए भेजा था प्रभु ने, उसमें हमें चुन लिया है। हम ना तो सफाई देना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को आपसे ज्यादा बताने से अच्छा उनको बताना है, मेरे पिताजी को और मेरी लाडली को, उनको बताना जरूरी है, क्योंकि जो भक्त समझ सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ सकते तो उन्हें तो कोई भी नहीं समझा सकता है भाई, वो ना समझने वाले हैं, ना वो अपने आगे चलने वाले हैं। तो आप इस माया में फंसे रहो, आपके जैसे हम नहीं बन सकते, हमारे जैसे आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो हम किसी को भी ना तो गलत कहना चाहते हैं, और ना ही हम किसी का अपमान करना चाहते हैं। आपकी एजुकेशन और हमारी एजुकेशन, आप हमसे उच्च कोटि के भक्त हो, आपको प्रणाम हमारा,
क्योंकि आपके जितनी भाई हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर पाए। और जो भक्त प्रभु को समझते हैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत भक्तों ने पता काफी मैसेजेस किए हुए थे, कमेंट किए हुए थे कि आप किसी को मत बताओ कि आप क्या हो, आप जो कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो। मैं भी नहीं चाहती हूँ मतलब ये सब चीजें जो है शेयर करना, क्योंकि एक पर्सनल निजी होता है सबका, नहीं है हम शेयर करना चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी ना, मेरा दिल नहीं मानता है सब चीजें बताने के लिए। पता है क्यों? हम क्यों बताएं हम कौन है, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कहना किसी को बताकर, क्यों मतलब कि वो करना। लेकिन फिर पता है क्या है, एक चीज रहती है, एक बार बता दो बस ये होगा कि हमें जो है इस तरीके से सताना और परेशान करना बंद कर दें। और मैं उन भक्तों के भी जो है मान सम्मान और जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आप हमें इतना सपोर्ट करते हो, इतना हमें सपोर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हो। और ये सब जो है ना, आप वो हो जो हमें स्वयं नहीं, पिताजी ने हमें मिलवाया है, मेरी लाडली ने हमें मिलवाया है, क्योंकि आप वही भक्त हो जो हमसे मतलब कि हमारे लिए बहुत खास हो, क्योंकि कोई आसानी से नहीं मिल सकता। हम सोचो कहाँ है, अलग अलग स्टेट से भक्त हमसे जुड़ रहे हैं, तो सब लाडली की ही तो कृपा है। भक्त से भक्त जुड़ता है, भक्तों को ही वो एक दूसरे से सहजते हैं, जोड़ते हैं, बहुत सारे हमारे रिश्ते नाते जो है बन जाते हैं। तो ये सब पिताजी और लाडली की ही कृपा से है जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। कृपया करके मैं कहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो सुनो, नहीं लगता है तो मत सुनो, हम फोर्स नहीं करते हैं। बस ये है, बोलो अच्छा बोलो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे हमें भी ठेस पहुंचे। हम बस इतनी ही अपील करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। समाज में सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, कोई अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। तो बस हमें प्यार से रहें और प्यार बांटें। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।